आर बैक विद माय अनदर व्लॉग गाइस। आज मैं आपको अपनी स्टोरी टाइम बताऊंगा, ठीक है। स्टोरी टाइम एक बहुत ही सीज़न होगा ये, ठीक है, सीज़न होगा। तो गाइस पहली स्टोरी, ये फर्स्ट पार्ट है, अभी 4 पार्ट आएंगे। उससे आगे भी अगर मुझे कोई स्टोरी याद आई, मेरी स्क्रिप्टेड मत बोलना भाई, स्क्रिप्टेड ना बोलना। आप लोग स्क्रिप्टेड बना देते बड़े से बड़े यूट्यूबर को, मुझे ना होना, मैं बदनाम नहीं होना चाहता भाई, ठीक है। तो ये बात है जब मैं था 7-8 साल का, ये भी अभी 7-8 साल का। तो भाई तब ना मुझे शौक था व्लॉग बनाने का। मेरे डैडा पीछे थे, मैं ना व्लॉग बना रहा था, ठीक है। तो अब क्या बताऊँ, वो फ़ोन भी टूट गया। अगर होता तो सिम भी गुम गई, मेमोरी कार्ड भी गुम गया भाई, गुम गया सब। तो अगर वो होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता वीडियो, लेकिन है नहीं। तो ये बात है जब मैं 7-8 साल का था, ठीक है। तो तब ना मैं बाहर ऐसे, जहाँ पर स्टोर वाले ना स्लश वाला, वहाँ पर ही व्लॉग बना रहा था। तब स्लश नहीं था, तो मैं व्लॉग बना रहा था। एक बच्चा गुजरा, डैडा मेरे थे शॉप पे, कहता ओ क्या यार तू भी ना, अब आगे गाली दे दी। अब छोटा यूट्यूबर हूँ, प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो मुझे अब बीप नहीं लगाना आता, तो मैं गाली नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो उसने बस बोल दिया, समझ लो C-H से बनता है ओके। तो उसने बोल दिया, मुझे चढ़ गया गुस्सा। मेरे डैडा थे शॉप पे, मैंने कहा तू इधर आ, साइड पे लेके गया। मुझे अब तब नहीं था इतना पता, लड़ाई नहीं करनी। और डिस्क्लेमर कि ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। कोई मेरा किसी को क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्ट करने का कोई पर्पस नहीं था, इसको भी पता है। ये तब आया था, शाम को आया था, है ना, बता यार इनको भाई, शाम को आया। मैंने इसको सारा फिर किस्सा सुनाया अपना कि मेरी दोपहर को लड़ाई है भाई। साइड पे लेके गया, मुझे गाली दी थी। तो मैंने उसको बोला गाली कैसे दी तूने, कहता कि तो मेरी मर्जी, मैं दूँगा भाई। मैंने कहा तू अब रुक। मैं उसके इतनी ज़ोर का थप्पड़ लगाया, वो पूरा इधर से रेडी हो गया। तो वो कहता थप्पड़ लगाया, अभी मैं तुझे बताता हूँ। उसने मेरे भाई इधर मुक्का मारा भाई, पंच किया। मैं तब जो गुस्से में था, इसको पता है मेरा गुस्सा, जब मुझे कोई मुक्का मारता है ना, तो मैं इतना गुस्से में, ठीक है। मैंने उसको बोला मुझे मुक्का मारेगा भाई, मैंने उसको लुटा दिया। उसके जैकेट फाड़ी, सर्दियों की बात थी, ठीक है। मैंने उसकी जैकेट फाड़ दी और उसके मुक्के मारे 2 इधर, फिर सर भी मारा इधर भाई। उसको मैंने फुल ऐसे टांगे मारी, जैसे गेम में नहीं होता मूवी में, वही उसको मारते हैं भाई। नीचे पड़ा था डंडा, ये सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है, ठीक है। तो नीचे पड़ा था डंडा, वो मैंने उठाया। मैंने कहा अब बता तू किधर भाग गया। वही वो कहता यार माफ़ कर दे। मैंने कहा अब नहीं माफ़ी मिलनी भाई। वो जो तब का टाइम था ना, मैं बता नहीं सकता, ठीक है भाई। उसके मैंने सिर में डंडा मारा। उसको ना मेरे घर का पता था कि मैं किधर रहता हूँ, एड्रेस का, क्योंकि वो कोई उधर सामने वाली गली से आया था, उधर से उसको नहीं था पता। वो पहली बार ही आया था इस साइड पे, दूसरी तीसरी बार, क्योंकि कभी देखा भी नहीं था मैंने। तो भाई वो कहता तू मुझे अपना घर बता। मैंने कहा नहीं बताना मैंने भाई। तब मुझे अक्ल इतनी नहीं थी लड़ाई के बारे में, लेकिन मुझे हर एक चीज़ के बारे में अक्ल थी, लड़ाई का नहीं था कुछ पता। पहली बार मेरी लड़ाई हुई थी, नहीं दूसरी बार हुई थी, दूसरी बार। ये है ना समझना, उधर कोई लड़का स्क्रिप्ट लेके खड़े जो बार बार देख रहे हैं। देख लो भाई, देख लो, ठीक है। हैं क्या भाई, कोई स्क्रिप्टेड नहीं बनाते यार, इल्ज़ाम ना लगाया करो, ठीक है। तो घर बता अपना कहते, मैंने कहा नहीं बताना। वो उसने फिर उधर से पत्थर उठाया, मेरे मारने लगा। मैंने भाई उसके नीचे से जो पत्थर उठा के मारा, मैंने फेंका नहीं, फेंकने जाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने पकड़ के ऐसे स्पीड से मारा भाई, उसके इधर बजा। बाद में उसका कंधा उतर गया भाई। फिर जो मुझे डांट पड़ी मेरे डैडा से, भाई साहब
डैडा ने मुझे इस रूम में बैठाया और कहा, मारा नहीं कि ये लड़ना वरना अच्छी बात नहीं है, नहीं लड़ा करते। मैंने डैडा को भी पता था पहली बार लड़ाई हुई है, ठीक है। तो भाई मैं कहता हूँ डैडा ने मुझे डांटा, इतना नहीं डांटा, मतलब 5-10 मिनट समझाया कि लड़ाई नहीं करते, लड़ाई बहुत बुरी बात है। तो हाँ, बस इतना ही था। तो भाई मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि लड़ना बहुत बुरी बात है, लड़ने से दुश्मन बनते हैं भाई, ठीक है, एनिमी बनते हैं, हमारे एनिमी बनते हैं। तो प्लीज़ ना लड़ा करें, अगर लड़ेंगे तो फिर बहुत बुरी बात है, फिर दुश्मन बनेंगे, फिर वो आप समझते हैं ना, फैमिली तक बात जाती है। और यूट्यूब तो इधर बात करने नहीं देगा, और मेरा इंस्टाग्राम तो अकाउंट है नहीं तो मैं इंस्टा पे जाऊँ, क्योंकि अभी 11-12 साल का तो हूँ, 11 साल का इस साल में हुआ हूँ, 12 में लगना है, ठीक है, लगाऊँ। तो मैं इधर कोई बात नहीं कर सकता, जब मैं बनाऊँगा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊँगा उस पर मैं क्या करूँगा। अब आप बताओ जी, इसकी भी स्टोरी है भाई, इसने मेरे साथ ही लड़ाई कर दी, वो अगले पार्ट में बताएं कि इसी में कर दी, अगले में नहीं यार, इसी में बता देते हैं, इसी में बताएंगे भाई। ओ पिलो, मजाक करूँ, कैमरे पे गिर गई तो बहुत स्यापा डाल देना, क्योंकि मेरे आगे के व्लॉग्स हैं ना जो इसी में दबे पड़े। पीली को गाइस, पीली, और मुझे दिखा रहे मैंने पीली है। अच्छा अब साइड पे रख दो। तो एक मिनट, छोटा सा ब्रेक, नहीं यार स्क्रिप्टेड हो जाएगी, नहीं मुझे पता है मेरी ऑडियंस को, चाहे कम भी ऑडियंस है, जितने भी व्यूज़ हैं, मुझे पता है कि ये मुझे सपोर्ट करेगी और स्क्रिप्टेड नहीं बोलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि भाई यार डिनर हो रहा है, तो मैं भी तो अभी ये ऐसी हरकतें नहीं करनी ना करें। ओके बाय, सब्सक्राइब एंड न्यू व्लॉग। हम फिर से वापस आ गए हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भाई पानी पी रहा अंकल जी, पानी 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 पिला दीजिए, बहुत इरिटेशन होती थी इस टाइम से, अभी भी याद है भाई। चलो ठंडा ठंडा पानी, अच्छा वही हरकतें नहीं करनी। तो ठीक है, इसकी बात मैं बताती हूँ, ये पानी पी ले, इसने फिर कह रहे वीडियो स्टॉप कर, पानी पी ले आराम से, समझ रहे हो क्या वो नहीं यार, समझा करो, कुछ लोग समझ गए होंगे, ठीक है, जिनका दिमाग मेरे जैसे। चलो ज़्यादा लंबी हो रही है, वीडियो स्टॉप कर देते हैं। भाग गया, कहता ना हंसना, भाग गया वो। तो मैं सुनाता हूँ, ठीक है। ये था तब कितने का था पता नहीं यार, तब छोटा ही था, ठीक है। अभी जितने ना, ये कोई 2-3 साल पहले की बात है जी यार, खुली छोड़ भाई, फ्रिज खुली छोड़ दी थी तो बंद कर रहे हैं। अच्छा ये तब छोटा सा ही था, 2-3 साल पहले की, आप हिसाब लगा लेना, अभी 7 साल का, तो 3 साल पहले की है, ठीक है। तो इसके बाल हो गए थे, मेरे है ना, मेरे थे, आपको मैं दिखाता हूँ भाई, मेरे इधर तक है ना, इसके भाई इधर तक आ रहे थे, इतने लंबे हो गए। इसको ना मेरे अंकल जी ने, मतलब इसके डैडा ने बोला कि बाल कटवा लेते हैं, बहुत लंबे हुए। तो भाई ये कहता नहीं मैंने लंबे रखने, मुझे शौक़ है, जैसे मेरे मामू ने रखे थे बाल, मेरे मामू है ना जो, मेरे और उसके मामू, मेरे मासू का बेटा, तो मेरे और उसके मामू तो एक ही, तो कहता मैंने अपने मामू जितने इतने रखने। इसको जो फिर कुटाई लगाई अंकल जी ने, भाई लेवल हो गया। और मैं इसके घर रहने गया था, मैंने सब लाइव देखा अपनी आंखों से। फिर कटिंग की शॉप पे ले गए, रोता बेचारा रो रहा था, तो चले गया, ठीक है। गया तो गया, उधर रोना शुरू, भाग रहा वही इधर उधर, मैंने घर जाना। फिर उसको भाई घर लाकर इतने थप्पड़ मारे भाई, हद है, 2-3 मारे,
ठीक है, क्योंकि उनको अंकल जी को ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ठीक है, अब घर आए, वो फिर रो रहा, मामा मैंने कटिंग नहीं करवानी। मामा ने भी डांट दिया, मेरी मासी ने। तो भाई फिर जब वो कटिंग की शॉप पे गए, उस पर नहीं दूसरी पे गए, फिर वो रोना शुरू। सीट पे बैठा, कटिंग वाले ने कटिंग करने लगा करता। भाई कटिंग वाले ने पूछा क्यों रो रहे, क्या हुआ? अंकल जी ने बोला वो बस एक चीज़ की डिमांड कर रहा था तो वो नहीं लेके दी। तो कटिंग वाला भी कहता ठीक है, उसको बताया नहीं कि मारे, ठीक है, ये बात नहीं बताई क्योंकि अच्छा ताल्लुक़ वाला था, फिर ताल्लुक़ खराब हो गया। तो भाई उसको बिठा दिया, वो रो रहा, कटिंग करवा रहा। मैं देख के हैरान, अंकल जी चुप ही नहीं करवा रहे। मैं अंकल जी की बुराई नहीं कर रहा, वैसे ही बता रहा हूँ, अंकल जी ने चुप ही नहीं करवाया भाई। ये तो बस देखो ना, लेकिन अंकल जी पे वो गुस्सा था तो इसलिए नहीं करवाया। असल बात ये है, उन्होंने फिर मुझे भेजा कि जाओ आप चुप करवाओ। मेरी भी हिम्मत ही नहीं थी और ये उठने की। जाहिर है डांटा एक बच्चे को तो उठ के कैसे जाएगा दूसरा चुप करवाने, वो भी उससे थोड़ा सी बड़ा। तो भाई मैं गया चुप करवाने तक, मेरे साथ है ना थी। भाई मेरी तब इतनी हंसी निकली, लेकिन मैंने कंट्रोल किया फिर। कहता हंस रहा तू, मेरी कोई परवाह नहीं करी। मैंने कहा नहीं परवाह है, मैंने कंट्रोल किया सिर्फ, नहीं परवाह है। वो वैसे थोड़ी हंसी निकल गई थी। इग्नोर करना भाई पीछे आवाज़ को, ठीक है। तो भाई मैंने कहा मैं तेरे साथ ही हूँ, ठीक है, मैं अंकल जी के साथ भी हूँ। कहता फिर तो मेरा दुश्मन है। मैंने कहा सीधे ही दुश्मन बना दिया। मैंने कहा चल तुझे मैं जूस पिला दूँगा, मेरे पास 200 था तो मैंने कहा जूस पिला दूँगा, चॉकलेट खिला दूँगा, और बता चिप्स खानी है, जो खाना पीना बता। भाई कहता मुझे सीधा क्रिकेट वाली बैट बॉल लेके दे। मैंने कहा है सच्ची, दिमाग सेट है, बैट बॉल का सेट। भाई अब मैं क्या बताऊँ, वो साथ में ड्रेस भी मांग रहा था, क्रिकेट की किट भी मांग रहा था, पूरी किट मांग रहा था। मैंने कहा वो भाई 5 से 9 हज़ार की हफ्ती है। आ गया, आ जाओ आपकी ये स्टोरी हो रही है, घर जा रहे हो? अच्छा वो घर जा रहे, तो ठीक है। मैंने कहा इतने पैसे में कहाँ से लो, मेरे पास तो 200 ही है। कहता क्या 200 ही है बस ओके बाय। तो भाई मैंने बोला 200 ही है मेरे पास। तो भाई वो कहता मुझे चाहिए तो चाहिए। पीछे से अंकल जी आ गए, क्या हुआ? भाई मैं कहता हूँ तब मैं इतना नर्वस हो गया, इतना टेंशन में आ गया, मैं क्या बोलूँ। मुझे झूठ बोलने की भी आदत नहीं है, अभी भी मैं झूठ बोलने से डरता हूँ, कभी भी बोलता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ, ठीक है। एक 5-6 बार बोला होगा, वो भी मैंने 3-4 बार तो अपने कज़न्स के कहने पे बोला और 1-2 बार खुद को बचाने के लिए। इतना तो बनता है। फिर जब उन्होंने करवा दिया फिर तब मैं छोटा था, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि अंकल जी वो कुछ नहीं, जूस मांग रहा था बस। उसका मुंह बन गया। अंकल जी कहते अच्छा जूस मांग रहा था, वो मैं ले देता हूँ। मैंने कहा नहीं मेरे पास पैसे हैं। वो कहते चलो मैं ले दूँगा। फिर हम जब वापस जा रहे थे वही रबीन रोना शुरू। पता है कि क्यों? अब मैं क्या बताऊँ, पूरी देर उसको बातों में लगा के रखा। उसके जो बाल है ना, इधर है ना, इतने रह गए भाई, इतने, समझते हो, फुल ऑन इतने, फुल कुन्ना बन गया भाई। इधर से बारीक है, इधर से छोटे हैं भाई, ना उसके बाल बने। भाई वो तो रोना शुरू हो गया बाइक पे ही। जैसे ही उसने देखा था शो में, वो हैरान। फिर उसने बाइक पे बैठ के मेरे से पूछा कि मेरी कटिंग सच्ची में छोटी छोटी होगी। मैंने कहा रोना शुरू। भाई फिर घर जाके 1 मिनट यार, वीडियो बनाना है 1 मिनट। तो ठीक है गाइस, भाई मैं फिर जब इधर घर आया, मैंने अपना सारा इमोन को किस्सा बताया। तो मेरी मासू से पूछा मेरी मामा ने, उन्होंने बताया हाँ ऐसे ही हुआ था। फिर भाई रबीन को मैंने चुप करवाया। अगले दिन खुद जाकर मैंने उसको कहा चल चुप कर, ना रो,
फिर वो विग मांगने लग गया भाई। कहता मैंने सुबह देखा था वीडियो में विग होती है, वो मुझे पहना देना, मुझे ला देना, या तो फिर क्या। भाई मैंने हैरान भाई, मुझे तब क्या कहते हैं विग का तो पता था, लेकिन ये नहीं था पता उसको लगाते हैं। मुझे लगता था कि उससे डराते हैं भाई, प्रैंक करते हैं, क्योंकि एक बार हुआ था, वो भी मैं स्टोरी टाइम बताऊंगा आपको। और ये झूठ वाली कजन्स की, ठीक है, सब बताऊंगा। तो भाई वीडियो लंबी हो रही है, तो भाई मैंने कहा यार तू जा, तू भाई काबिल ही नहीं मेरे भाई, तू चुप करवाने के काबिल ही नहीं। मैंने उसको बोला रहन दे बस। मैं उसके लिए लाया था बॉक्स, 500 की चॉकलेट लाया था, वो भी 100 वाली, ठीक है, 5 चॉकलेट बॉक्स बनवा के लाया था। वो मैंने इसको गिफ्ट किया। मैंने कहा अब तू चुप कर जा, अभी भी ना किया तो फिर बस तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। कहता अच्छा ठीक है, फिर मुझे गले से लगाया। तो बस गाइस यहीं तक थी हमारी आज की स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम एंड नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।